Hello friends, welcome to Digital Classroom. My name is Aniket Kulle, a digital marketing trainer and social media marketing expert. तो इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि ब्लॉगिंग मतलब क्या होता है, ब्लॉगिंग से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, एक वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे ब्लॉग कैसे पोस्ट किया जाता है और ब्लॉगिंग करने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस सेशन को एंड तक के जरूर देखिए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि एक वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे ब्लॉग क्रिएट करके कैसे पोस्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम ब्लॉगिंग मतलब क्या होता है ये देखते हैं। तो ब्लॉग एक ऑनलाइन जर्नल और इन्फॉर्मेशन वेबसाइट होती है जहाँ पे ब्लॉगर्स अपने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस, ओपिनियंस, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फिटनेस ब्लॉगर है, वो अपने एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन अपने ब्लॉग में शेयर करता है। और जब भी कभी फिटनेस में इंटरेस्टेड ऑडियंस गूगल में सर्च करके उनके ब्लॉग पढ़ेगी, उन ब्लॉग में दिखने वाले एड्स से उन ब्लॉगर को लाइफ टाइम अर्निंग होती रहेगी। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ब्लॉगिंग। तो अब हम देखते हैं कि ब्लॉगिंग से हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो पहला है गूगल एडसेंस। आप गूगल एडसेंस के हेल्प से अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे एड्स लगा के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फिर सेकंड है एफिलिएट। आप जो भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, उनके प्रोडक्ट्स अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे सेल करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फिर थर्ड है स्पॉन्सरशिप्स। आप अपने स्पॉन्सर्स की एड्स अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे शो करके उससे भी अर्निंग कर सकते हो। फिर फोर्थ है सेल मेंबरशिप। आप अपने प्राइम मेंबर्स को अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट की मेंबरशिप सेल करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फिर फिफ्थ है ओन बिजनेस। आप अपने खुद के बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे सेल करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे वेज है जो हम अपने आने वाले कोर्स हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग में डिटेल में पढ़ने वाला है। तो अब हम देखते हैं कि ब्लॉगिंग से हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको गूगल पे कुछ रिसर्च करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ हाउ मच मनी वी कैन अर्न फ्रॉम ब्लॉगिंग इन इंडिया और यहाँ सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए curious.com वालों का एक ब्लॉग है जिन्होंने लिखा है कि सेलिब्रिटी ब्लॉगर जो इंडिया में है वो तकरीबन 14 लाख रुपीज से लेके 22 लाख रुपीज पर मंथ ब्लॉगिंग से अर्न करते हैं। और जो एवरेज ब्लॉगर होता है वो तकरीबन 35,000 रुपीज से लेके 75,000 रुपीज के बीच में पर मंथ अर्न करता है। और कोई कोई ब्लॉगर ऐसे है जो तकरीबन 3 लाख रुपीज से लेके 7.5 लाख रुपीज के बीच में अर्न करता है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि ब्लॉगिंग से आप कितनी अर्निंग कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि ब्लॉग प्लानिंग क्या होती है, जिसमें 3 स्टेप्स होती है, जिसमें कि पहली स्टेप है कंटेंट आइडिया रिसर्च, जिसमें 2 टाइप्स है। पहला है वन टाइम कंटेंट और सेकंड है लॉन्ग टाइम कंटेंट। तो बेसिकली वन टाइम कंटेंट ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर होता है जहां 1-2 दिन में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपके ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आके चली जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है न्यूज ब्लॉगिंग। और सेकंड है लॉन्ग टाइम कंटेंट जहां ट्रैफिक धीरे धीरे आता है बट ये लाइफ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल फिटनेस ब्लॉगिंग, जो हम फिटनेस रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हैं वो लॉन्ग टाइम कंटेंट पे आता है। तो कंटेंट आइडिया रिसर्च के लिए हमें गूगल पे जाना होगा और गूगल पे आने के बाद यहाँ हमें टाइप करना होगा गूगल ट्रेंड्स और इससे हम एक नई टैब में ओपन कर देते हैं। तो यहाँ आने के बाद अगर आपको अपने ब्लॉग के लिए वन टाइम कंटेंट रिसर्च करना है तो उसके लिए आपको ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करने होंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ देखिए यहाँ पे दी है रिसेंटली ट्रेंडिंग। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे मोर ट्रेंडिंग सर्चेस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी कंट्री चूज कर लेंगे, जैसे इंडिया। तो जो भी अभी इंडिया में ट्रेंडिंग सर्चेस शुरू है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको रियल टाइम सर्चेस ट्रेंड पता लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे। तो यहाँ आने के बाद आपको पास्ट 24 आवर्स में जिस भी टॉपिक के ऊपर सर्च किया हुआ है वो यहाँ पे शो करेंगे। इसे आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर बिजनेस ब्लॉगर हो तो आप बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर भी यहाँ से अपना ब्लॉग लिख सकते हो। तो इस तरह से हम अपने ब्लॉगिंग के लिए वन टाइम कंटेंट गूगल ट्रेंड से सर्च कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गूगल ट्रेंड पे लॉन्ग टाइम कंटेंट टॉपिक कैसे सर्च करता है। तो उसके लिए हम गूगल ट्रेंड्स के होम पे जाएंगे। जैसे यहाँ आने के बाद हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट की कैटेगरी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम वेट लॉस टॉपिक के ऊपर ब्लॉग लिखते हैं, तो यहाँ पे हम वेट लॉस एंटर कर देते हैं और यहाँ सर्च करता है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे ग्राफ जो है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ओके, और यहाँ पे हम अगर पास्ट 90 डेज की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ग्राफ कांस्टेंट है। और टॉपिक के लिए अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप रीजन वाइज भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिलेटेड टॉपिक्स जैसे एप्पल फ्रूट, बटर डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर यहाँ पे अगर मैं टॉप का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए वेट लॉस टॉपिक,
डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो इस हिसाब से ये देखिए नवरात्रि डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, जैपनीज वाटर थेरेपी फॉर वेट लॉस। तो ये सभी जो गूगल पे सर्च किए जाते हैं, तो इन टॉपिक्स के ऊपर आप अपना लॉन्ग टाइम कंटेंट ब्लॉगिंग लिख सकते हैं। तो वही अगर हम वन टाइम कंटेंट टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूज ब्लॉगिंग की अगर बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे हम कोरोना वायरस के ऊपर अगर सर्च करते हैं तो ये देखिए ये जो ग्राफ है ये धीरे धीरे नीचे जा रहा है। ओके, और अगर हम पास्ट 12 मंथ्स की अगर बात करते हैं तो ये देखिए पहले तो कोई इसे सर्च नहीं करता था, फिर इस टॉपिक के ऊपर 1-2 दिन में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ गया। जैसे 22 से लेके 28 मार्च 2020 में सबसे ज्यादा इस टॉपिक के ऊपर सर्च किया गया। ओके, और उसके बाद फिर ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे होते होते एकदम खत्म ही हो गया। तो ऐसे टॉपिक को वन टाइम कंटेंट कहा जाता है, जहां एट ए टाइम ट्रैफिक आके चली जाती है। तो इस तरह से हम अपने ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट आइडिया रिसर्च करते हैं। तो अब हम ब्लॉग प्लानिंग के सेकंड स्टेप देखते हैं, जो कि है कंटेंट क्यूरेशन, जिसमें हम हमारे ब्लॉग के टॉपिक रिलेटेड गूगल पे रिसर्च करते हैं और ये देखते हैं कि उस टॉपिक रिलेटेड किस टाइप का कंटेंट ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है। तो ये कंटेंट क्यूरेशन की स्टेप हमने हमारे कंटेंट मार्केटिंग के सेशन में की हुई है, जिसमें हमने प्रैक्टिकली इस टाइप का कंटेंट क्यूरेट किया हुआ था, जिसमें हमने इंट्रो, फिर 10 बेनिफिट्स और एट द एंड कंक्लूजन लिखा हुआ था। तो वो सेशन आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। तो अब हम ब्लॉग प्लानिंग की थर्ड और लास्ट स्टेप देखते हैं, जो कि है टाइटल और हेडलाइन। आपके ब्लॉग में सबसे मेन चीज है आपका टाइटल, जिसमें 2 चीजें हमेशा रहनी चाहिए, जो कि इमोशंस और कीवर्ड। आपको अपने ब्लॉगिंग का टाइटल ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना होगा, जिसके लिए कुछ टूल्स भी अवेलेबल है। तो उसके लिए हमें गूगल पे जाना होगा। तो गूगल पे आने के बाद हमें यहाँ टाइप करना होगा हेडलाइन जनरेटर HubSpot और यहाँ सर्च करना होगा। तो इसको हम एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद हमारा जो भी कीवर्ड है उसे हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में वेट लॉस, तो मैं वेट लॉस को यहाँ ऐड कर देता हूँ और यहाँ गिव मी ब्लॉग आइडियाज पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने 5 आइडियाज फ्री में दिए हुए। ज्यादा आइडियाज अगर चाहिए तो आपको ये पे करके अनलॉक करना होगा। तो फिलहाल हम फ्री के आइडियाज देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे वेट लॉस एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी, ये पहली आइडिया। सेकंड है विल वेट लॉस एवर रूल द वर्ल्ड। थर्ड है द नेक्स्ट बिग थिंग इन वेट लॉस, ये अच्छा टाइटल हो सकता है। फिर फोर्थ है वेट लॉस एक्सप्लेन इन फीवर देन 140 कैरेक्टर। और फिफ्थ है दिस वीक टॉप स्टोरीज अबाउट वेट लॉस, तो ये भी एक अच्छा टाइटल हो सकता है। तो इस तरह से आप ये टूल की हेल्प से अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव टाइटल क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि एक वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे ब्लॉग कैसे पोस्ट किया जाता है। तो उसके लिए हमें हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना होगा। तो यहाँ हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने के बाद पोस्ट क्रिएट करने से पहले हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे ब्लॉग की कैटेगरी। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम फिटनेस रिलेटेड ब्लॉग लिखने वाले, तो उसमें हमारी कैटेगरी कौन सी होगी, वेट लॉस। तो हमें वेट लॉस की एक कैटेगरी क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए हम जाएंगे पोस्ट पे और यहाँ कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ आने के बाद हम कैटेगरी का नेम दे देते हैं वेट लॉस। और स्लग जब हम एसईओ पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। पेरेंट कैटेगरी को ननी रखना है, डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पे आके हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये न्यू कैटेगरी वेट लॉस सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब कैटेगरी क्रिएट होने के बाद अब हम देखते हैं कि एक ब्लॉग पोस्ट कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हम जाएंगे ऑल पोस्ट पे और यहाँ देखिए यहाँ पे ऐड न्यू, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो हम ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमें एक टाइटल ऐड करना होगा। तो उसके लिए जो भी हमने कंटेंट क्रिएट किया था उसको ही हम ब्लॉग में पोस्ट करेंगे। तो टाइटल के लिए हम ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ऐड टाइटल में पेस्ट कर देते हैं। और डिस्क्रिप्शन के लिए हम फिर से हमारे वर्ड फाइल में जाएंगे और इंट्रो से लेके कंक्लूजन तक कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पब्लिश कर देते हैं, पब्लिश। ये हमारी पोस्ट देखने के लिए हम यहाँ पे व्यू पोस्ट को एक नए टैब में ओपन कर। तो ये देखिए ये टाइटल और ये नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन आ चुका है। अब इसमें हम इमेज, वीडियोस और हमारी एफिलिएट लिंक कैसे पोस्ट करते हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे। तो यहाँ आने के बाद मान लीजिए सबसे पहले हमें एक इमेज ऐड करना है। तो वो इमेज मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर चाहिए। तो मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक प्लस का साइन आएगा, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसे मैं क्लिक करके
इमेज अपलोड कर देता हूँ और इसे मैं अपडेट कर देता हूँ। और पोस्ट को व्यू करने के लिए मैं इस टैब में जाता हूँ और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखिए, ब्लॉग में सबसे पहले टाइटल, फिर इमेज और फिर उसके बाद हमारा ब्लॉग। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ब्लॉग में वीडियोस कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ आने के बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पे इंक्रीज बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर एक वीडियो ऐड करना है। तो मैं फिर से यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ब्राउज ऑल कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सभी ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। तो इसमें मैं वीडियोस, तो मैं यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक कर देता हूँ और इंसर्ट यूआरएल। अभी हमने जो वीडियो क्रिएट किया था, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ स्किपिंग इन वेट लॉस, इसके हम यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। यहाँ आने के बाद इस पोस्ट को मैं अपडेट कर देता हूँ और इसे चेक करने के लिए मैं इस न्यू टैब में जाके इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए नीचे में वीडियो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। मैं इस वीडियो को प्ले करके भी यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि एफिलिएट लिंक्स अपने ब्लॉग में कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाऊंगा और यहाँ आने के बाद मैं सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा और कंक्लूजन के बाद टाइप करूंगा बाय स्किपिंग रोप, और इसके नीचे हम हमारी स्किपिंग रोप की एफिलिएट लिंक पेस्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम हमारे Amazon एफिलिएट अकाउंट पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ आने के बाद आपको जो भी बेटर लगे उसकी एफिलिएट लिंक क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए उस प्रोडक्ट को आपको क्लिक करना है और यहाँ देखिए टेक्स्ट इमेज टेक्स्ट प्लस इमेज। तो मैं टेक्स्ट प्लस इमेज की लिंक कॉपी करता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद मैं फिर से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाता हूँ और यहाँ प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ ब्राउज ऑल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ आके मैं नीचे स्क्रॉल करके शॉर्टकट के विजेट्स पे क्लिक करके ऐड कर देता हूँ और यहाँ वो कोड पेस्ट कर देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। तो अपडेटेड पोस्ट देखने के लिए मैं इस पेज पे जाता हूँ और इसे रिफ्रेश कर देता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद स्क्रॉल करके जब मैं नीचे आ जाता हूँ तो ये देखिए बाय स्किपिंग रोप और यहाँ पे Amazon के एफिलिएट लिंक प्लस इमेज आ चुके हैं। जैसे कोई इस पे क्लिक करेगा तो सीधा वो Amazon के पेज पे पहुंच जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ब्लॉग में फीचर्ड इमेज कैसे सेट की जाती है। फीचर्ड इमेज यानी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे होम पेज पे पहुंचा, टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्किपिंग इन वेट लॉस, तो मुझे अभी इस टेक्स्ट के ऊपर इमेज चाहिए, तो वो इमेज को कहते हैं फीचर्ड इमेज। तो वो कैसे ऐड करते हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग में जाता हूँ, यहाँ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, नीचे में यहाँ पे देखिए फीचर्ड इमेज, तो यहाँ पे यही वाली फीचर्ड इमेज हम सेट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। तो फीचर्ड इमेज चेक करने के लिए मैं फिर से वो टैब में जाता हूँ और इस टैब को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग में ये फीचर्ड इमेज आ चुके हैं। उसके ऊपर ये हमारा टाइटल और थोड़ा सा इंट्रो। इसे डिटेल में देखने के लिए हम रीड मोर पे क्लिक कर देंगे। तो ये आ गया हमारा फुल ब्लॉग। तो आप इस तरह से अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे टाइटल, इमेजेस, पोस्ट, वीडियोस, एफिलिएट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ब्लॉगिंग करने के बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है अर्न मनी ऑनलाइन। आप गूगल एडसेंस के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हो। सेकंड है बिल्ड ट्रस्ट ऑनलाइन। आपके जो भी क्लाइंट्स है उनके ऊपर आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो। थर्ड है गेट मोर क्लाइंट्स। आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। फोर्थ है जनरेट लीड्स। आपकी ज्यादा से ज्यादा लीड भी जनरेट हो सकती है। फिर फिफ्थ है सेल प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज भी आप ब्लॉगिंग थ्रू सेल कर सकते हो। और सिक्स्थ है प्रोवाइड वैल्यू टू रीडर्स। आप रीडर्स को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है ब्लॉगिंग पढ़ने के। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट का एसईओ कैसे किया जाता है। सो आई होप फ्रेंड कि इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर रहे होगे। आप चाहे तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो इस सेशन रिलेटेड जितने भी टिप्स, ट्रिक्स एंड अदर नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन रहेगी मैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।